इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको कोई परेशानी ना हो, और दुनिया की ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हल ना हो। पुरानी कहावत है कि चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जीवित इंसानों को जला देती है। चिंता करके इंसान कुछ पाता नहीं है, केवल खोता है। वो अपने कीमती समय को खो देता है और जीवन में हमेशा दुखी रहता है। यदि चिंता करने से परेशानियों का हल होता तो प्रत्येक व्यक्ति को चिंता करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप चिंता करना छोड़ दोगे। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था और उसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी और उसके महल में सैकड़ों नौकर चाकर थे और वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। और उस व्यक्ति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था, जिसके कारण शहर में वो सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति माना जाता था। एक दिन उस धनवान व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति का हिसाब लगाया तो उसे पता चला इसमें तो केवल उसकी एक पीढ़ी ही खा सकती है। तो उसके दिमाग में आया कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। और वह धनवान व्यक्ति ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया और दिन रात इसी चिंता में खोया रहने लगा। उन दिनों भगवान गौतम बुद्ध उसी शहर से जा रहे थे और जब सेठ को गौतम बुद्ध के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जाऊंगा और अपनी इस परेशानी का हल ढूंढूं और अपनी इस परेशानी का हल पता करूंगा। और वो धनवान व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहा कि हे भगवान, मेरे पास इतना धन है जिसमें सिर्फ मेरी एक पीढ़ी ही खा सकती है, लेकिन मेरे पास इतना धन होना चाहिए कि मेरी 7 पीढ़ियों तक को कमाने की ज़रूरत ना पड़े और वो आराम से खा सके और वह धन कभी खत्म ना हो। तो गौतम बुद्ध ने उसकी तरफ देखकर कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। तुम्हें एक काम करो, तुम्हारे घर के सामने एक टूटा फूटा घर है जिसमें एक गरीब सास बहू रहती है। तुम उन्हें कल सिर्फ एक दिन के भोजन का सामान दे आना और बस तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और जब धनवान व्यक्ति ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो उस धनवान व्यक्ति ने कहा, भगवान, ये कार्य मैं अवश्य कर दूंगा। वो अपने मन में सोचने लगा कि तो बहुत ही छोटा सा कार्य है, और यह सोचकर वह चिंता मुक्त होकर सो गया। और अगले दिन सुबह होते ही वह धनवान व्यक्ति खाने का सामान लेकर उस टूटे फूटे घर में पहुंचा। धनवान व्यक्ति ने वहां जाकर देखा कि एक बूढ़ी औरत ध्यान कर रही है और उसकी बहू घर की साफ सफाई कर रही थी। उस धनवान व्यक्ति ने बड़े ही अभिमान से उसकी बहू को कहा, यह लीजिए, मैं आपके लिए खाने का सामान लेके आया हूँ। बहू ने धनी व्यक्ति की ओर देखा और कहा, नहीं सेठ जी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास आज के लिए पर्याप्त भोजन है। तो उस धनवान व्यक्ति ने कहा, तो क्या हुआ, ये खाना कल तुम्हारे काम आ जाएगा। बहू ने उसकी बात सुनी और कहा, नहीं सेठ जी, हम कभी भी अगले दिन के लिए भोजन इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। ईश्वर हमारे भोजन का हर रोज़ इंतजाम कर देते हैं। और जब धनवान व्यक्ति ने बहू की ये बात सुनी तो हैरान होकर उसका मुंह देखता रह गया और उसने सोचा, यह लोग तो मेरे से भी ज़्यादा धनवान हैं, जिन्हें कल की भी चिंता नहीं है, और दूसरी तरफ मैं हूँ जो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए परेशान हो रहा हूँ। और उस धनवान व्यक्ति की समझ में सब कुछ आ गया और उसके अंदर ज़्यादा धन प्राप्ति की लालसा खत्म हो गई और वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात को समझ गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कल के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हमारा आज अच्छा है तो यकीनन कल हमारा अच्छा ही होगा। इसलिए अपने वर्तमान में खुश रहो। और ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।